माधव मुकुंद मुकुंद बोल जय जय मुकुंद बोल मुकुंद बोल जय जय मुकुंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव मुकुंद बोल केशव माधव मुकुंद बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशकलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरणम जय श्री गुरुनाथ जी। जय जय बाबू जय सीताराम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम उनको मिला सन्यास की दीक्षा के बाद। बचपन में गौरांगदेव नामकरण हुआ तो विश्वंभर लोग बुलाते थे निमाई। इनके अवतार रहस्य पर हम लोग चिंतन कर रहे थे और उसका संक्षेप में इतना ही भाव है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर परम महान क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे ना, प्रसंग आया कि गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जानो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। गोपियों का जो अत्यंत विलक्षण प्रेम है
भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय, महाराज के ही समय, जब गोपियों ने मान किया, तभी प्रभु के चित्त में ये बात आ गई, इनका ऐसा गूढ़ प्रेम है श्री जी का, इन प्रियांगनाओं का, कि इस प्रेम का अनुभव मैं कैसे करूं। इस प्रेम का अनुभव अब प्रभु कैसे करें। तो किसी से कोई कहे भैया साधु होने का अनुभव कैसे करूं, सामने वाला कहेगा भाई साधु बनना पड़ेगा। तो जो ऐसा विलक्षण प्रेम है श्री राधा रानी का, श्री गोपियों का, श्री श्याम सुंदर के प्रति, अगर उस प्रेम को प्रभु पाना चाहते हैं, अपने भीतर प्रकट करना चाहते हैं, एक तो गोपियों का श्री कृष्ण प्रेम, श्री जी का श्री कृष्ण प्रेम, और दूसरे श्री कृष्ण विरह इनका, क्योंकि विरह प्रेम की अवस्था को और ऊपर ले जाता है। तो फिर भाई शरीर तो कुछ भी हो वह, हृदय में भाव तो वही होना चाहिए। इसलिए श्री गौरांग देव श्री राधा भाव से भावित है श्री कृष्ण का अवतार, पर उसमें भाव क्या है? श्री राधा रानी का, अनन्य ब्रजांगनाओं का जो श्री कृष्ण प्रेम है, जो श्री कृष्ण प्रेम का विरह है, इन दोनों को अपने हृदय में प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में अवतार लिया। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष श्री कृष्ण विरह में दिव्य उन्माद की स्थिति में बीते। पुरी में जो गंभीरा मंदिर है, उसी में प्राय भावावेश में रोते बिलखते रहते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि परिकर उनको कैसे रखता था, उनके शरीर को संभालने के लिए, क्योंकि 12 वर्ष तो अंतिम वो परिकर में से किसी से बात ही नहीं किए। और आषाढ़ का महीना था, एक दिन तीसरे पहर का दिन था, दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु चैतन्य देव श्री जगन्नाथ महाप्रभु में लीन हो गए, सबके देखते देखते। और जब महाप्रभु का अवतार हुआ, संपूर्ण गौड़ देश में भक्ति का लेश भी नहीं था, पर महाप्रभु जी ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल की ऐसी ध्वनि की, ऐसी मंगलमय नाम ध्वनि सुनकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। और उन महाप्रभु के बहुत से पार्षद हैं, पार्षद परिकर में जो साथ में है सेवक के रूप में, वो एक एक पार्षद ऐसे हैं कि वैष्णव शिरोमणि, और एक एक परिकर ऐसा है कि जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में अकेले समर्थ है। करोड़ों करोड़ों अजामिल भी जिन दुष्टों पर वार दिए जाएं, न्यौछावर कर दिए जाएं, ऐसे जगाई मदाई सरीखे पापियों को भी अपने प्रेम में मगन कर दिया महाप्रभु ने। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का रहस्य है। गोपियों के श्री राधा रानी के भीतर जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण विरह की आग है, उसको अनुभव करने के लिए, और इसका निर्णय भगवान श्री कृष्ण ने महाराज के प्रसंग में ही, हम लोगों ने पूर्व प्रसंग में उसको विस्तार से देखा। अब महाप्रभु के चरित्र में आगे चलेंगे। यहाँ पर ये अवतार लीला कुछ एक अंश में प्रकट होना आवश्यक था, क्योंकि बाल्य लीला तो हुई, बड़ा चांचल्य है विशेष, पर आगे जो चरित्र है, चरित्र में तो यहीं से विलक्षणता का आरंभ है। क्योंकि विश्वरूप के बड़े भाई हैं विश्वरूप, उनकी पाठशाला में जब माँ ने एक दिन विश्वरूप को बुलाने के लिए भेजा निमाई को, और अद्वैताचार्य की पाठशाला में पहुँचे निमाई पंडित, तो बड़े भाई विश्वरूप के कहने से भी आचार्य को प्रणाम नहीं किया। बड़े भाई के पीछे कपड़ा पकड़े उसका छिप छिप के देखते रहे, आचार्य को प्रणाम नहीं किया। पर अद्वैताचार्य के तो होश उड़ गए, चेतना शून्य हो गए दर्शन करके, और कहा था कि विश्वरूप ये तुम्हारा छोटा भाई है ना। ये प्रसंग हुए पूर्व में। उन्होंने कहा हाँ। चले गए, 2-3 बार मुड़ के देखा, पर आचार्य को प्रणाम नहीं किया। महापुरुषों का अवतार
गंगा तापम, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा। जैसे गंगा मैया पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, और कल्प वृक्ष जीव की दैन्यता को दूर कर देता है, दरिद्रता को। पर संत महापुरुष पापम तापम च दैन्यम च धन्यन्ति संतो महाशया, पाप ताप दैन्य सब समाप्त कर देते हैं। तो ये जो अद्वैताचार्य जी हैं, ये तो गौर धर्म के, गौर क्यों? क्योंकि गौड़ देश में महाप्रभु हुए, तो महाप्रभु ने ये जो नाम ध्वनि का कीर्तन संकीर्तन, इसका प्रचार प्रसार किया। आगे चल के ये गौर धर्म ही कहलाया, क्योंकि गौरंग देव हैं। श्री राधा रानी श्री गोपियों के कृष्ण प्रेम भाव से भावित हैं, इसलिए बाहर से ये अतिशय गौरांग हैं, और भीतर से श्री चैतन्य देव श्री कृष्ण का ही स्वरूप है साक्षात। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जाने यह लाल रंग कैसे आवे तन में। तो उस लाल रंग का अर्थ है माधुर्य, वो श्रृंगार, वो माधुर्य, वो प्रेम, वो विरह मेरे भीतर कैसे आवे। इसलिए प्रभु ने अवतार लिया, महाप्रभु ने। और ये जो अद्वैत आचार्य हैं, इनका और कोई परिचय नहीं हुआ, यहीं तक प्रसंग हुआ था पूर्व में। ये तो उस भगवान महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, गौर लीलाएं उनको कहते हैं, और इससे जो धर्म आगे बढ़ा उनके पीछे, उसको गौर धर्म कहते हैं। तो भगवान महाप्रभु की लीलाओं के पहले प्रवर्तक यही हैं, पहले प्रबंधक यही हैं, पहले संयोजक भी यही हैं, पार्षद हैं। अवस्था में बड़े हैं, विद्या में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं। गौरांग तो चले गए, प्रणाम भी नहीं किया बड़े भाई के कहने से, पर उनके चरणों की रज को आचार्य अद्वैत ने अपने मस्तक पर लेप किया। इन्होंने ही आगे चलकर गौर लीलाएं अनुकूल बने संसार में। क्यों? कलयुग है, और कलयुग में आज से 550-600 वर्ष पूर्व बात है, और कलयुग में ऐसी लीलाएं श्री राधा भाव से भावित, ब्रजांगनाओं के भाव से भावित, ये सहज बात नहीं थी। ऐसी लीलाओं के अनुकूल वातावरण बनाना, बढ़िया से बढ़िया रंगमंच तैयार करते थे, और तरह तरह की लीलाएं कराई इन्होंने। महाप्रभु का तिरोभाव हुआ, इन्होंने भी उस विरह में इनका भी, ये भी तिरोहित हो गए अद्वैत आचार्य। चलो, अद्वितीय विद्वान थे, और बड़े प्रसिद्ध, बड़ी ख्याति थी, ऐसे विद्वान थे, और धनवान भी बहुत थे। दुख था एक, क्या? संतान नहीं थी। अद्वैत आचार्य के नवद्वीप में संतान नहीं थी, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी लाभा देवी, चिंता बनी रहती थी। गर्भ से बच्चे तो बहुत पैदा हुए, पर अकाल असार संसार को त्याग कर परलोकगामी हो गए। तो पुराना गांव छोड़ के अद्वैत आचार्य भी नवद्वीप में आ गए, शांतिपुर, वहीं जहां पंडित जगन्नाथ मिश्र थे, माता शची देवी थी, और इनका परिवार विश्वरूप और श्री गौरांग निमाई पंडित। पर यहाँ जब आए तो यथा समय इनके पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा कमलाक्ष। ये कमलाक्ष आगे चल के महाप्रभु अद्वैत के नाम से प्रसिद्ध हुए, और बचपन से ही बड़े विनय, बड़ी चतुरता, बड़ी मेधावी, और भगवान के आश्रित, भगवत परायण। उस समय बंगाल में शाक्त धर्म भी था, वाम मार्ग भी था, बोलबाला था, तो धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध होता था। बड़े बड़े भट्टाचार्य विद्यावागीश परम धर्म मानते और बताते थे, पर ये जो कमलाक्ष थे ना, देख देख के सब बड़े दुखी होते थे मन में। सोचते थे भगवान इन लोगों को कब सद्बुद्धि देंगे, इनका ज्ञान कब दूर होगा, कब ये हिंसा नवद्वीप में बंद होगी। बचपन में बालकपन था, पर बड़े निर्भय थे।
सत्य बात को किसी के सामने कहने में चूकते नहीं थे, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो उस राज्य में एक बार काली देवी की विशेष पूजा के लिए एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। कमलाक्ष भी गए। अब उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे भैंसों का बलिदान, और उनका कीर्तन हो तो बड़े प्रसिद्ध कीर्तनकार भी बुलाए गए। तो गए तो थे कमलाक्ष बैठे, पर उस काली मंडप में बैठे पर काली माई को बिना प्रणाम किए बैठ गए। गुस्सा हो रहे थे अंदर से। तो वहां के जो महाराज थे दिव्य सिंह, बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना प्रतिष्ठित पंडित का पुत्र है, इसका व्यवहार इतना अधार्मिक है। उन्होंने कहा कमलाक्ष तुम देवी को बिना प्रणाम किए कैसे बैठ गए? तो बड़े रोष से कड़क कर बोले, देवी तो जगत जननी है, सभी प्राणी उनकी संतान है, पर जो माता अपने पुत्रों को खाती है वो माता नहीं राक्षसी है। पुत्र कैसा भी कुपुत्र हो, माता को माता नहीं होती। कुपुत्रो जायते क्वचित् तदपि कुमाता न भवति। एक सच्चिदानंद भगवान ही पूजनीय और वंदनीय है, उनको एक प्रणाम करो सबको प्रणाम हो जाता है। आप लोग देवी देवताओं के नाम पर अपनी वासनाओं को पूर्ण करते हैं। अब ऐसी बात सुनकर तो दिव्य सिंह अवाक रह गए। था बालक, बात उसने ऐसी कही सबके बीच में। कमलाक्ष के पिता बैठे थे। तो राजा का पक्ष लेकर उन्होंने कहा देवी देवता सब नारायण के ही रूप हैं, इसलिए देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुने कमलाक्ष एकदम निर्भय होकर बोलने लगे, एक जनार्दन भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो सकती है। जहाँ प्राणियों की हिंसा होती है वो न तो देव स्थान है न वो देव पूजा है। सारे दर्शक आश्चर्य में पड़ गए। महाराज दिव्य सिंह ने इनकी बुद्धि की प्रशंसा की, क्योंकि इतनी अल्प अवस्था है, छोटे से हैं, इतने निर्भीक, इतने दयालु, इतने वैष्णव परायण। धीरे धीरे अवस्था 12-13 वर्ष की हुई इनकी। पिता के पास पढ़ के तृप्ति नहीं हुई। विद्या अध्ययन हो गए, शांतिपुर चले गए। माता पिता भी पीछे आ गए। यहाँ इन्होंने वेद वेदांग सब न्याय दर्शन सब पढ़ लिया। नामी पंडितों में गिने जाने लगे। पीछे माता पिता का परलोक गमन हुआ। मरते समय पिता आदेश दे गए, हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। अब अंतिम आज्ञा थी, उसके निमित्त आत्मा की शांति के लिए माता पिता के श्री गया धाम की भी यात्रा करे आए। वहाँ पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके, वहाँ भी दर्शन कब किसका किया? गदाधर भगवान के चरण चिन्ह, और फिर विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से पितृ श्राद्ध करके बड़ी श्रद्धा से करे आया। अब जब अद्वैत आचार्य युवा हुए, भक्ति का अंकुर हृदय में आया। और जो ज्ञान था उनके पास, जो विद्या थी, पंडिताई, उस ज्ञान ने उनके भक्तिभाव और प्रेम को और अधिक विकसित कर दिया। वो हमेशा जीवों के कल्याण की बात सोचते, संसार से उपराम हो गए। चित्त में वैराग्य पहले ही था। माता पिता का परलोक गमन हुआ और निश्चिंत हो गए। सब मुख्य मुख्य तीर्थों की भारतवर्ष में यात्रा कर लिए, सेतुबंध, रामेश्वर, शिवकांची, मथुरा, सब। फिर भगवान मध्वाचार्य के आश्रम पहुंचे। देखो, 4 वैष्णव संप्रदाय विशेष थे, आरंभ से चतुर्थ संप्रदाय कहते हैं ना। इन चरित्रों को बहुत ध्यान से श्रवण करना है, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि महाप्रभु के एक एक परिकर में ऐसी सामर्थ्य, ये सब पार्षद थे, एक तो सब अवतारी थे, और ऐसी सामर्थ्य कि एक एक परिकर
संपूर्ण जगत का उद्धार कर सकता था नाम कीर्तन के माध्यम से। तो लीला प्रसंग में जैसे जैसे प्रसंग बढ़ेगा और जैसे जैसे एक एक परिकर आएंगे, इसी में 6 गोस्वामी भी आएंगे, वृंदावन के सब आएंगे। तो श्री निम्बार्क विष्णु स्वामी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय और श्री रामानुज संप्रदाय। आचार्य श्री रामानुज संप्रदाय में ही आगे चल के भगवान जगतगुरु श्री आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का संप्रदाय हुआ। एक उत्तर भारत में हुआ, एक दक्षिण भारत में हुआ, इतना ही अंतर है। पर उस समय श्री रामानुज संप्रदाय ये कहा जाता था। तो माधवाचार्य जी महाराज जो थे वैष्णव आचार्य, उनके आश्रम पर पहुंचे ये कमलाक्ष विराजमान थे महाराज। श्री माधवेंद्रपुरी, ये श्री माधवेंद्रपुरी वो है महाराज कि इन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष में कलयुग में सन्यासियों में भक्ति भाव और मधुर उपासना का प्रचार किया। मधुर उपासना मानो श्रृंगार की उपासना, माधुर्य भाव। इनके प्रसिद्ध शिष्य थे कौन? श्री ईश्वरपुरी। ये ईश्वरपुरी सन्यास से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, तभी तो ये भी पहुंचेंगे इसी माध्यम से। श्री माधवेंद्रपुरी ऐसे विलक्षण महात्मा थे कि क्या कहा जाए, वाणी से नहीं कहा जा सकता इनका यश। तो इनके प्रसिद्ध शिष्यों में सबसे पहले तो श्री ईश्वरपुरी, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, पूरी पूरी हैं, सब सन्यासी थे। श्री पुंडरीक, विद्यानिधि, श्री रघुपति उपाध्याय, ये सब बहुत खास खास थे। और इन्हीं ईश्वरपुरी जी को श्री गौरांग देव के दीक्षा गुरु होने का गौरव सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो जब अद्वैताचार्य आए तो माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हो गए। अब यही अद्वैताचार्य विश्वरूप जो बड़े भाई हैं निमाई पंडित के, गौरांग देव के 8-10 साल बड़े हैं भाई, उनके शिक्षा गुरु हैं ये। तो बड़े प्रसन्न हुए माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य जी को देखकर, क्योंकि उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और जीव कल्याण की भावना बड़ी गदगद हुए, हृदय से लगाया। कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी, नव शक्ति का संचार कर दिया, अपने मन की व्यथा गुरुदेव के चरणों में सब सुना दी, आश्वासन दिया गुरुदेव ने कि जिसने संसार की रचना की है, इस बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर वो भक्त भयहारी भगवान वही मिटा सकते हैं, तुम घबराओ मत, समय आएगा। भगवान स्वयं ही किसी विशेष रूप में अवतरण होकर भक्ति का उद्धार करेंगे। तो विश्वास हो गया भगवान अवश्य आएंगे, धराधाम पर अवतार लेंगे। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके ब्रज की यात्रा की और फिर शांतिपुर लौट आए। वहीं शांतिपुर में निमाई पंडित का परिवार है, वहीं पाठशाला है। इनको भगवान की प्राप्ति थी, बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी, माधवेंद्रपुरी पे बड़ा प्रभाव पड़ा चेले का। तो जब गौड़ देश गए थे श्री माधवेंद्रपुरी जी, तो शांतिपुर गए थे, तो वहाँ इन्हीं के यहाँ रुके थे। तो धनवान भी तो थे, ये बड़े नामी पंडित थे। जितने वैष्णव शांतिपुर में थे नवद्वीप में, सबके एकमात्र आधार यही थे। उन दिनों कोई शास्त्रार्थ करे ना तो पांडित्य का प्रधान गुण समझा जाता था। तो बहुत सारे पंडित अपने को दिग्विजय बताते थे, इनके पास भी आते थे, पर इन सब चीज़ों में रुचि तो रखते नहीं थे। एक दिग्विजयी थे, तर्क पंचानन महाशय आए थे, पराजित हो गए तो शिष्य भी इनके बने। और इनके पिता को आश्रय देने वाले जो महाराज दिव्य सिंह थे, वो भी आते थे इनके दर्शन के लिए, क्योंकि बचपन में ही देखे कैसे कैसे बोलता था काली मंदिर में है,
वो भी आया करते थे। वो तो महाराज जो राजा थे वहाँ के उस समय कहने लगे, आपने तो अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। राजा बूढ़ा हो गया था, शाक्त था, पर इनका शिष्य हो गया। बड़े श्रद्धा रखते थे। शेष जीवन कृष्ण कीर्तन करते करते उस राजा का अंत हुआ, क्योंकि ये तो कृष्ण भक्त थे। मानो ये जो अद्वैताचार्य थे ना, इनकी भी बाल लीलाएं, इनके गुणगान बड़े विलक्षण थे, पर माधवेंद्रपुरी ने इनको गृहस्थ में जाने की आज्ञा दी थी। तो इनका विवाह हुआ, सुखपूर्वक रहते थे, बड़े उदार थे। और भगवान श्री कृष्ण की कथा तो इनको बड़ी प्रिय थी। उस समय जो परम भक्त हरिदास जी महाराज थे, इनके पास आया करते थे। यमन बालक थे श्री हरिदास जी महाराज, कैसे विलक्षण नाम प्रेमी, इनके पास आया करते थे। और वो भी बड़े कृष्ण भक्त थे हरिदास जी महाराज, तो अपने पास रखकर उनको उस समय आरंभ में व्याकरण, गीता, भागवत सब पढ़ाते थे। द्वैताचार्य जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी हरिदास जी महाराज की। और अद्वैताचार्य जी भी बड़ा पुत्र की तरह लाड़ प्यार करते, मानते थे। हरिदास जी महाराज इन्हीं के घर में भोजन आदि करते थे। लेकिन भाई अब समाज में तो हल्ला होता है, इतना नामी पंडित है, अद्वैताचार्य है, मुसलमान बालक को घर में रखा है, तो सब पंडित नाराज होंगे, विरोध करेंगे। पर अद्वैताचार्य को परवाह नहीं, क्यों? हरिदास तो नाम प्रेमी है। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्ध कान हरिदास के हाथ में दे दिया। सब पंडित बुरा मान गए। उस समय ये सब बहुत कुछ था। जब तक धर्म का जोर पर नाश नहीं होता, तब तक प्रभु पधारते भी तो नहीं है, अवतार लेते भी तो नहीं है। पंडितों ने विरोध किया, पर अद्वैताचार्य जी ने सबके बीच में कहा, हरिदास को भोजन कराने से मैं करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन का महात्मा समझता हूं। सब भौचक के रह गए। अरे केवल पंडित ही थोड़ी थे, बड़े क्रियावान भक्त थे, विचारवान थे, शास्त्रों को पढ़ते पर सदा हरि कीर्तन करते, भगवान की भक्ति में लगे रहते। हाँ, बड़ा आनंद हुआ। पर हरिदास जी को अपने पास ही रखा करते थे। वैसे भी कहा गया है शास्त्र पढ़कर यदि उसके अनुसार जीवाचरण न करे तो मूर्ख ही बना रहेगा। बढ़िया से बढ़िया औषधि मन में सोच लें, अरे जब तक घोट पीस कर व्यवहार में नहीं लाएंगे तो निरोग तो नहीं बनेंगे। उन दिनों के पंडित आचार्य ऐसे ही थे प्राय। तो अद्वैताचार्य से कैसे पटेगी, नहीं जमती थी। इसीलिए इन्होंने नई पाठशाला अपनी खोली थी शांतिपुर में। दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे, रात्रि में हरिदास जैसे अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते। और पाठशाला में विशेष रूप से भक्ति शास्त्रों की चर्चा होती। जितने आस्तिक पंडित थे, भगवत भक्त पंडित थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे। और इन्होंने ही एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाके उनको पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था, और तभी विश्वरूप का जन्म हुआ था। ये विश्वरूप निमाई पंडित के 8-10 वर्ष, 10-12 वर्ष बड़े भाई हैं, इतने बड़े। 8 कन्याएं हुई, कोई जी नहीं सके, तो ये विश्वरूप का जन्म तभी हुआ, इन्हीं के आशीर्वाद से, अद्वैताचार्य जी के। और जब निमाई पंडित इनके गर्भ में थे माता सची देवी के, तो एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करने गई थी। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया था सची माता को कि तुम्हारे इस गर्भ से अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। मानो जितने धार्मिक लोग थे बहुत सम्मान करते थे अद्वैताचार्य जी का। और पंडित जगन्नाथ मिश्र जो औरंगदेव के पिता हैं, उन पर बड़ा स्नेह भी था इनका। इसीलिए पंडित जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को, विश्वरूप को, बड़े पुत्र को
इन्हीं अद्वैताचार्य के हाथ में सौंपा था कि आप ही के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, दूसरा भी कोई अवतारी होने वाला है, आपका आशीर्वाद मिल गया, आप अपनी पाठशाला में इसको पढ़ावें। विश्वरूप, और बड़े मेधावी थे विश्वरूप, बड़े गंभीर, बड़े होनहार। वो भी बड़े प्रसन्न हुए, खूब मन लगा के पढ़ते। तो एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते दोबारा नहीं पूछने की आवश्यकता होती। असाधारण बुद्धि थी विश्वरूप की। तो कहने का भाव है, उनकी पाठशाला में अद्वैताचार्य के सदा ही भक्ति तत्व के ऊपर ही चर्चा होती थी, और विश्वरूप बहुत अधिक भाग लेते थे इन विषयों में, क्योंकि उनका जो चित्त था ना विश्वरूप का, श्री गौरंग देव के बड़े भाई हैं विश्वरूप, 10-12 वर्ष बड़े हैं अवस्था में। इनके चित्त में संसार से शुरू से ही व्यक्ति थी। तो चलो अब इन अद्वैताचार्य की कथाएं और भी आगे बीच बीच में जैसी आएंगी, इनका परिचय बड़ा आवश्यक था। और वही विश्वरूप को पाठशाला से नहीं लौटे तो माता सची देवी ने निमाई पंडित से कहा, आज भाई नहीं आया भोजन पे, बुला ला, भात खा ले, बुला ला जाके भाई को। और जब निमाई पंडित गए विश्वरूप को बुलाने, तो जाके विश्वरूप के पीछे छिप गए। छोटे ही है, 6 वर्ष तक होंगे श्री गौरांग देव। और विश्वरूप ने कहा, प्रणाम करो गुरुदेव को। नहीं किया प्रणाम, छिपते रहे कपड़े के पीछे। कपड़ा का पकड़ लिया भाई का, बस एक ही रट लगाते, अम्मा बुलाती हैं भात खा लो, अम्मा बुलाती हैं भात खा लो। पर अद्वैताचार्य तो समझ गए ना, क्योंकि उनके आशीर्वाद से विश्वरूप हुए थे पंडित जगन्नाथ मिश्र के। और जब सची देवी आई थी, जब निमाई उनके गर्भ में थे गौरांग प्रभु, तभी उन्होंने कह दिया कि अवतारी बालक होगा इस गर्भ में। तभी उन्होंने विश्वरूप से चलते चलते पूछा, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव, बहुत चंचल है, मानो ये कह के कह दिया कि कहने से प्रणाम नहीं करेगा, बहुत चंचल है ये। पर अद्वैताचार्य की तो प्रथम दर्शन में ही चेतना चली गई थी। जब चेतना कुछ लौटी तो उनके चरणों की रज निमाई पंडित के, विश्वरूप के छोटे भाई गौरांग देव जो निमाई पंडित हैं, उनके चरणों की रज को लेकर अपने मस्तक पर लेप करने लगे थे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कि भगवान जैसे रामकृष्ण के अवतार हुए, उनके चरित्र हुए, ऐसे ही ये श्री चैतन्य भागवत के चरित्र हैं, चैतन्य महाप्रभु के। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, पर श्री राधा भाव से भावित होकर, गोपियों की अनुराग के रंग को अनुभव करने के लिए। कौन सा रंग? लाल रंग। महाराज ने सोचा, प्रभु ने वो लाल रंग, मानो माधुर्य का वो भाव, वो विरह, वो प्रेम मुझ में कैसे प्रकट हो गए। इसलिए ऊपर से तो गौरांग, अतिशय गौर वर्ण है महाप्रभु जी का, और भीतर से वो श्री कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है। और प्रभु का जब भी प्रागट्य होता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, क्योंकि बड़ा अधर्म है इस समय बंगाल में। ये भी तो समाप्त हो जाएगा जब भक्ति और प्रेम का प्रागट्य होगा। उस समय तो मानो संपूर्ण बंगाल को ही प्रेम और भक्ति में सराबोर करने आ गए, और आज तक उस प्रेम भक्ति का प्रवाह ऐसा चलता है। कौन ऐसा वैष्णव है जो महाप्रभु के नाम से, चरित्रों से परिचित न हो गए? अब आगे के चरित्र में जो विश्वरूप हैं बड़े, उनका वैराग्य है, वो विरक्त तो पहले ही से थे। उस प्रबल वैराग्य के कारण एक गृह त्याग भी कर देंगे विश्वरूप, बड़े भाई निमाई पंडित के। और जब घर त्याग कर ये चले जाएंगे
तो निमाई पंडित अब पढ़ाई लिखाई करें, इसका आग्रह माता पिता फिर से उन्हीं अद्वैताचार्य से करेंगे। ये पहले तो उन्हीं के पास जाएंगे। मानो श्री चैतन्य देव की लीलाएं आरंभ हो गई, विलक्षण लीलाएं आरंभ हो गई। बाल लीलाएं तो चांचल्य से भरी ही थी, चपलता से, पर जैसे ही अद्वैताचार्य जी का प्रवेश हुआ, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यही परवाणे को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिश्चरण, जय